सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, है ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, इनको और क्या कहा जाता है, मैजिक बुलेट्स। तो हमारी बॉडी में सोल्जर्स होते हैं, उनके पास कुछ गोलियां होती हैं। इसी तरीके से हमने आर्टिफिशियली कुछ बुलेट्स बना ली और हमने उन्हें क्या नाम दिया, मैजिक बुलेट्स, है ना। जो नॉर्मली आपकी बॉडी बुलेट्स बना रही है, दोज आर नॉर्मल बुलेट्स। हमने बनाए कौन से बुलेट्स, मैजिक बुलेट्स, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहले ये समझो। इट इज यूज्ड इन प्रेगनेंसी टेस्ट, इट इज यूज्ड इन प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं, डोपिंग टेस्ट, जब देखना पड़ता है कि किसी ने ड्रग्स तो नहीं करे हैं, नशे तो नहीं करे हैं, डोप टेस्ट में यूज करते हैं। कैंसर के डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर डिटेक्शन सॉरी, एंड ट्रीटमेंट। और ये टॉपिक अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉट ओनली इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, इट्स ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। एंड अगर आप लोग थोड़े से अपडेटेड हो तो कोविड के लिए आपने देखा होगा प्रोबेबली कि आपके आसपास कई लोग पूछते होंगे कि ये वाली दवाई कहाँ मिलेगी, राइट। सो इफ यू रिमेंबर, देर वॉज अ ड्रग टू ट्रीट कोविड, है ना। सो इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। कैन यू नेम दैट ड्रग, है ना। लास्ट में क्या आता है इनके जनरली, जुमैब। क्या आता है लास्ट में जनरली, जुमैब। तो जुमैब ड्रग कौन सी थी कोविड के लिए, कुछ याद आ रहा है, किसी ने कभी पूछा हो एनी लीड्स फॉर दिस ड्रग। तो थोड़ा सा रिवाइज करें कि कौन सी ड्रग्स आपने सुनी होंगी कोविड के लिए। एक तो रेमडेसिविर काफी सुना होगा, है ना, रेमडेसिविर। फिर क्या सुना होगा बहुत ज्यादा, जब म्यूकोर माइकोसिस इन्फेक्शन होने लगी तो एम्फोटेरिसिन। तो इसी तरीके से एक ड्रग थी कोविड के लिए, इटोलीजुमैब, इटोलीजुमैब, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, MAB, दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। सो इसीलिए बिकॉज दे आर सो पावरफुल, बट राइट नाउ दे आर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल, so they are called as monoclonal antibodies, okay। That is why there is a chance that maybe a question, the examiner might target the principle of monoclonal antibodies। तो अब इस बात को समझो कि आपको क्या चाहिए। ये है लिम्फोसाइट, ये क्या है, लिम्फोसाइट, ठीक है, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट। हमने क्या किया, एक चूहा लिया, राइट, उसको एंटीजन से इंजेक्ट किया, एंड जो हमारा एंटीजन था उसके हमने लिम्फोसाइट्स निकलवा लिए, उसके क्या कर लिए, लिम्फोसाइट्स। वी रिमूव्ड द स्प्लीन ऑफ द रैट एंड वी टुक लिम्फोसाइट्स। नाउ द प्रॉब्लम विद दीज लिम्फोसाइट्स इज कि ये जो लिम्फोसाइट्स है ना, ये इमॉर्टल नहीं होते। आपको पता होगा WBC का लाइफ स्पैन 7 to 10 days होता है, और लिम्फोसाइट का तो कम ही होता है, राइट। अनलेस इट्स अ मेमोरी लिम्फोसाइट, द लाइफ स्पैन इज नॉट मोर देन अ वीक इन एनी केस, राइट। बट हमें पता है कि कुछ सेल्स होते हैं कैंसर सेल्स, बड़े मस्त सेल होते हैं कैंसर सेल। क्यों, जीते ही रहते हैं, मरते ही नहीं है कभी ना, कैंसर सेल। तो किसी ने सोचा कि क्यों ना मैं लिम्फोसाइट और कैंसर सेल की दोनों प्रॉपर्टीज को मिला दूं, दोनों प्रॉपर्टीज को मिला दूं। तो कैसे मिलाएगा, एक मार्केट में सब्सटेंस आता है PEG, पेग, पेग, है ना। तो किसी को भी पेग मिला दो, आपस में मिलने लग जाते हैं, है ना। तो पेग होता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, यू स्टडी इट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, इट इज अ फ्यूजिंग एजेंट। तो एक सेल बन गया जो इनका मिक्सचर है, एक सेल बन गया जो इनका मिक्सचर है। अभी दो तरीके के सेल मिले हमारे को मिक्सचर में, मतलब बेसिकली तीन तरीके के सेल मिले, ठीक है। एक मिले ये ब्लैक सेल्स, ब्लैक सेल्स क्या थे, लिम्फोसाइट्स। एक मिले पर्पल सेल्स, पर्पल सेल्स क्या थे, कैंसर सेल्स। एक मिले इनके बीच के सेल्स, एक जो आधे ब्लैक आधे पर्पल, ठीक है, और एक ही न्यूक्लियस है इसका, ऐसा कुछ। तो दिस इज अ हाइब्रिडोमा सेल, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिडोमा सेल। अब हम चाहते हैं कि हम इन सेल्स को भी मार दें। कौन से सेल्स को मार दें, जो ये साइड में लिम्फोसाइट है और कैंसर सेल है। तो हाउ डू वी डू दैट, वी यूज अ मीडियम कॉल्ड एज हैट मीडियम। क्या कहते हैं उसे, HAT, हैट मीडियम, है ना। इसका डिटेल तुम MBBS में पढ़ोगे कि हैट मीडियम वर्क कैसे करता है। अभी के लिए ये मान लो इसके अंदर कुछ कुछ होता है, हाइपोजेंथीन, एमिनोप्टेरिन और थाइमिडीन। नॉट इंपॉर्टेंट टू नो, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइब्रिडोमा सेल्स जो होते हैं, अब ये जिंदगी भर जीते रहेंगे, एंड दे विल सिक्रीट एंटीबॉडीज, दे विल सिक्रीट एंटीबॉडीज, एंड दीज एंटीबॉडीज यू कैन यूज कमर्शियली। आप इजीली इनको जिंदगी भर मैन्युफैक्चर कराते रहो इनसे एंटीबॉडी, और उन्हें यूज करते रहो। एंड द गुड थिंग इज ऑल दीज एंटीबॉडीज दे विल बी ऑफ वन टाइप, व्हाई, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम अ सिंगल
लिम्फोसाइट, एक सिंगल क्लोन या फिर एक सिंगल लीनिएज ऑफ लिम्फोसाइट से आ रहे हैं. So they are coming from one clone. So they are all of the same type against a very specific antigen. So they are called as monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies. अब मैंने इसे बोला इसे प्रेगनेंसी किट में यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? आपकी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्लेसेंटा रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड एज बीटा एचसीजी. सो क्या करता हूं, आई मेक एन एंटीबॉडी अगेंस्ट बीटा एचसीजी, एंड जो वो किट होती है ना, उसमें अगर बीटा एचसीजी से रिएक्शन हो जाए तो ऐसे 2 लाइंस आ जाती है ना. सिमिलरली अ सिमिलर प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन आरएटी टेस्ट होता था ना कोविड का, जो 15 मिनट में कोविड डिटेक्ट करता था एक स्ट्रिप से. दैट वाज आल्सो हैविंग अ सिमिलर प्रिंसिपल. ठीक है, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स और नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग. उसके अलावा कोविड में क्या था? कोविड में एक फिनोमिनन होता है इंटरल्यूकिन स्टॉर्म. उसमें IL-6 एक इंटरल्यूकिन होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एंटीबॉडी बनाई जो इंटरल्यूकिन 6 के अगेंस्ट काम करेगी. क्या, और उसको क्या नाम दे दिया? इटोलिजुमाब. क्या नाम दे दिया? इटोलिजुमाब. ठीक है, उसके जैसे और भी बनाए, फिर बैकिलीजुमाब, ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी थे. So these are monoclonal antibodies and this is how they are produced. So that was all about monoclonal antibodies.